गंगा नदी पर बन रहा है बिहार का सबसे लंबा और तकनीकी रूप से उन्नत पुल, जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच एक नया इतिहास रचने वाला है। और उस पुल का नाम है कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। बिहार में तेजी से बदलती आधारभूत संरचना की एक शानदार मिसाल है कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक का 6 लेन का यह ग्रीनफील्ड ब्रिज। यह पुल गंगा नदी के ऊपर पटना के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिदुपुर को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर है, जिसमें से 9.76 किलोमीटर पुल और लगभग 10 किलोमीटर अप्रोच रोड शामिल है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात को आसान और तेज बनाना और पटना की ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ रहे भारी दबाव को कम करना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग विद साकेत और मैं हूं आपका दोस्त साकेत सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाला है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक पुल से जुड़ी हर इंजीनियरिंग डिटेल। कुल प्रोजेक्ट की लंबाई 19.76 किलोमीटर है, जिसमें पुल के साथ साथ उसके दोनों ओर की अप्रोच सड़कें भी शामिल हैं। यह पूरा स्ट्रेच उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत पुल की वास्तविक लंबाई 9.76 किलोमीटर है। यह हिस्सा गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है और इसका स्ट्रक्चर अत्याधुनिक तकनीकों से तैयार किया जा रहा है। पुल को जोड़ने के लिए दोनों तरफ लगभग 10 किलोमीटर की अप्रोच रोड का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों से इस पुल तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस पुल की ऊंचाई गंगा नदी के सामान्य जलस्तर से लगभग 22 मीटर ऊपर रखी गई है। खास बात यह है कि यह पुल बाढ़ के समय भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि बाढ़ के दौरान गंगा के अधिकतम जलस्तर से भी यह पुल करीब 12 से 13 मीटर ऊंचाई पर होगा। इसका मतलब है कि बड़ी से बड़ी बाढ़ भी इस पुल की कार्यक्षमता को प्रभावित नहीं कर पाएगी। पुल के 2 पिलरों के बीच की दूरी 150 मीटर रखी गई है। यह दूरी विशेष रूप से इसलिए तय की गई है ताकि कोलकाता से वाराणसी तक गंगा नदी के रास्ते चलने वाले कार्गो जहाजों को बिना किसी बाधा के आने जाने की सुविधा मिल सके। इस ब्रिज में कुल 65 स्पैन होंगे, यानी पुल के कुल स्ट्रक्चर को 65 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिनमें से हर हिस्सा 2 पिलरों के बीच के हिस्से को कवर करता है। इससे स्ट्रक्चरल स्थिरता और भार वहन क्षमता काफी बढ़ जाती है। यह पुल एक एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेड ब्रिज है। इसका मतलब है कि पुल का डेक रोडवे केबल्स के सहारे सस्पेंड किया गया है और ये केबल्स पिलर से जुड़े होते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल विशेष रूप से लंबी दूरी वाले ब्रिजों में किया जाता है, जिससे स्ट्रक्चर मजबूत और टिकाऊ बनता है। इस ब्रिज की एक बेहद खास बात यह है कि यह भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड केबल ब्रिज होगा। यह न केवल इंजीनियरिंग की दृष्टि से 1 मील का पत्थर है, बल्कि यह भारत के ब्रिज निर्माण इतिहास में भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत लगभग 4,988 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इतनी बड़ी राशि में न केवल पुल का निर्माण शामिल है, बल्कि अप्रोच रोड, तकनीकी व्यवस्थाएं, सेफ्टी फीचर्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स भी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा फंड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इस परियोजना के लिए आंशिक या पूर्ण वित्तीय सहायता एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त की गई है, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। पुल का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC मोड के तहत किया जा रहा है। इस मॉडल में एक ही एजेंसी निर्माण, इंजीनियरिंग, खरीद, प्रोक्योरमेंट और कार्यान्वयन कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी निभाती है। इससे काम की गुणवत्ता, समयबद्धता और समग्र नियंत्रण बेहतर बना रहता है। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल का निर्माण 2 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां मिलकर कर रही हैं। ये हैं लार्सन एंड टूब्रो L&T और डेवू इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की एक प्रसिद्ध निर्माण कंपनी है। लार्सन एंड टूब्रो भारत की सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए जानी जाती है। डेवू इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन दक्षिण कोरिया की अग्रणी कंस्ट्रक्शन कंपनी है,
जिसे विशेष रूप से हाईटेक ब्रिज, टनल और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में विशेष जगह हासिल है। इस कंपनी का अनुभव इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल स्टैंडर्ड की गुणवत्ता प्रदान करता है। इस पुल के निर्माण में जो 15.2 मिमी मोटाई वाले हाई टेंशन केबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से दक्षिण कोरिया से आयात इंपोर्ट किया गया है। इन केबल्स का उपयोग ब्रिज के केबल स्पैन को सस्पेंड करने के लिए किया जाता है, जिससे पुल की संरचनात्मक मजबूती और लचीलापन दोनों सुनिश्चित होता है। इस महत्वाकांक्षी पुल परियोजना की शुरुआत कुछ वर्षों पहले की गई थी। इसका उद्देश्य था पटना और वैशाली जिलों को जोड़ते हुए उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच एक तेज और सुगम संपर्क स्थापित करना। परियोजना की प्लानिंग, डिजाइनिंग और टेंडरिंग प्रक्रियाओं के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। मार्च 2025 तक इस पुल का लगभग 76% कार्य पूरा हो चुका है। इसमें सब स्ट्रक्चर जैसे पिलर, फाउंडेशन आदि का काम पूरी तरह संपन्न हो चुका है और अब सुपर स्ट्रक्चर जैसे केबल्स, डेक स्लैब, रोडवे आदि का काम तेजी से प्रगति पर है। परियोजना की अपेक्षित पूर्णता जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई है, यानी अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो जुलाई 2025 तक यह पुल जनता के उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार होगा और चालू कर दिया जाएगा। इस पुल का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 को NH322 से जोड़ना है। इसके माध्यम से उत्तर बिहार के जिलों जैसे हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दक्षिण बिहार जैसे पटना, गया, नालंदा के बीच तेज, सीधा और सुगम सड़क संपर्क स्थापित होगा, जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। यह ब्रिज महात्मा गांधी सेतु पर ट्रैफिक का भारी दबाव कम करेगा, जो इस समय पटना और हाजीपुर के बीच मुख्य संपर्क मार्ग है और अक्सर जाम की स्थिति में रहता है। नए ब्रिज से ट्रैफिक का डायवर्जन होगा और वाहन चालकों को विकल्प मिलेगा। पटना शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी इस ब्रिज के चालू होने के बाद काफी हद तक कम हो जाएगी। शहर में घुसने और बाहर निकलने वाले भारी वाहनों का दबाव घटेगा, जिससे शहरी ट्रैफिक को राहत मिलेगी और परिवहन में समय की भी बचत होगी। यह ब्रिज गंगा नदी पर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला है। चूंकि इसके पिलर्स के बीच की दूरी 150 मीटर रखी गई है, इसलिए कोलकाता से वाराणसी तक मालवाहक जलपोत, कार्गो शिप्स बिना किसी रुकावट के गंगा नदी से होकर गुजर सकेंगे। ये नदी परिवहन को बढ़ावा देगा और लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी। यह पुल बाढ़ प्रूफ डिजाइन पर आधारित है, यानी भारी से भारी बाढ़ की स्थिति में भी इसका स्ट्रक्चर सुरक्षित रहेगा। इसकी ऊंचाई गंगा के अधिकतम जलस्तर से करीब 12 से 13 मीटर अधिक है, जिससे इसकी स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसका मतलब है कि मानसून के मौसम में भी यातायात बाधित नहीं होगा। सबस्ट्रक्चर यानी पुल के नीचे के हिस्से जैसे पिलर, फाउंडेशन और बियरिंग्स आदि का निर्माण कार्य पूरी तरह से पूरा हो चुका है। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे पूरी संरचना की मजबूती और स्थिरता तय होती है। अब सुपर स्ट्रक्चर यानी पुल के ऊपरी हिस्से का कार्य, जिसमें केबल्स, स्पैन, डेक स्लैब, रोडवे और रेलिंग आदि शामिल हैं, तेजी से प्रगति पर है। इन हिस्सों को जोड़ने के लिए हाईटेक मशीनरी और विशेष इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था बिहार के गौरवशाली और भविष्योन्मुखी प्रोजेक्ट कच्ची दरगाह से बिधुपुर तक बन रहे इस ग्रीनफील्ड ब्रिज की पूरी इंजीनियरिंग यात्रा। आने वाले समय में यह पुल न सिर्फ ट्रैफिक कम करेगा, बल्कि बिहार को तेजी से विकसित राज्यों की कतार में भी खड़ा करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल इंजीनियरिंग विद साकेत को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही इंजीनियरिंग से जुड़े दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।